नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो भगवान राम के बारे में बताने के लिए एक जीवन भी बहुत कम है, लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि भगवान राम की विशिष्टताएं आपको बताई जाएं। उनकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं, भगवान राम का वास्तविक स्वरूप कैसा है, और अगर आप इस बार भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और राम जन्मभूमि की स्थापना के अवसर पर श्री अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भगवान राम की पूजा उपासना कैसे करेंगे। बात करेंगे राशियों की, आपका हाल कैसा रहने वाला है, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:51 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:22 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। सूर्य विद्यमान है मकर राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है वृषभ राशि में और केतु विद्यमान है कन्या राशि में। देखिए, जब भी भगवान अवतार लेते हैं ग्रहों से, नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं और उनके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि जब अवतार में नहीं होते तो वो ग्रहों नक्षत्रों को नियंत्रित करने वाले बन जाते हैं। भगवान राम की कुंडली के बारे में वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक इशारा किया गया है, एक संभावना बताई गई है कि भगवान राम की कुंडली उनके जन्म के समय कैसी बनी। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान राम की कुंडली कैसी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। उनकी कुंडली है कर्क लग्न की, कर्क राशि की और पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ हिस्सा मिथुन में आता है और एक हिस्सा आता है कर्क में, तो उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि में हुआ। सामान्यतः लोग उनकी कुंडली में सूर्य को दशम भाव में मानते हैं, लेकिन शोध किया गया, अध्ययन किया गया, नवमी तिथि को समझा गया, तो श्री के.एन. राव ने अपने शोध से, अपने अनुसंधान से ये सिद्ध किया कि उनका सूर्य नवम भाव में है। अब जो उनकी कुंडली बनती है वो बनती है लग्न कर्क, लग्न में गुरु चंद्रमा, चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में उच्च का मंगल, नवम भाव में सूर्य और उच्च का शुक्र, दशम भाव में बुध
और द्वादश भाव में केतु, उनकी कुंडली में बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि अगर लग्न से केंद्र में एक भी ग्रह उच्च राशि में बैठे तो पंच महापुरुष योग बनता है। भगवान राम की कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग बनते हैं, हंस योग, शश योग और रूचक योग। ये कुंडली अगर आप देखें तो मंगल उच्च राशि में बैठा है, राहु छठे भाव में बैठा है, पराक्रम बहुत है। लग्न में बैठा है बृहस्पति, मर्यादा बहुत है। और इतने सारे जबरदस्त ग्रहों का कॉम्बिनेशन दैवीय गुणों से युक्त है कुंडली। छठवें भाव में राहु और छठे भाव का स्वामी लग्न में, यानी शत्रु होंगे और शत्रु बड़े शक्तिशाली होंगे। लेकिन उच्च का मंगल सप्तम में और लग्न में उच्च का बृहस्पति गजकेसरी योग में शत्रुओं को इनके सामने टिकने नहीं देगा। इस कुंडली में सुख का अभाव है। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि है। चतुर्थ भाव में शनि बैठा है जो चंद्रमा को देखता है। सुख का अभाव है, संघर्ष बहुत ज्यादा है। मैं फिर कहूंगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों को इस हिसाब से बना लेते हैं कि वो जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं उनका उद्देश्य पूरा हो सके। तो आप सामान्य मानव की कुंडली की तरह भगवान राम की कुंडली एनालिसिस मत करिएगा, क्योंकि ये उनके कर्म नहीं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं और लीलाओं में कर्म में बड़ा फर्क होता है। तो समझिए कि मोटे तौर पे कुंडली में सुख नहीं है, संघर्ष बहुत है, लेकिन बड़ी मर्यादित कुंडली है, बड़ी दैवीय कुंडली है। बहुत डिवाइनिटी, बहुत दैवीयता इस कुंडली में दिखाई देती है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल इस समय क्या चल रहा है। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ फिलहाल आपके लिए दिख रहा है। कारोबार में, व्यापार में आपको लाभ होगा। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। शाम से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मान सम्मान मिलता हुआ इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भगवान राम के स्वरूप का एक श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। देखिए, भगवान राम श्यामल वर्ण के हैं, उनका अंग परिपूर्ण और कोमल है, उनके हाथ घुटनों से लंबे हैं, यानी आजानुबाहु हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं उसको दैवीय कहा जाता है। उनके हाथों में विशालकाय धनुष है, उनके चेहरे पर तेज है और सौम्यता है। भगवान राम का यही स्वरूप सौम्यता और कोमलता वाला अपने भक्तों का कल्याण करने वाला स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। शाम तक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां हैं। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अपने भक्ति भाव के अनुसार भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। और ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से इस स्तुति को करने से संस्कार शुद्ध होते हैं, व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। रोज शाम को इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। परिवारजनों के साथ इस स्तुति को करने से समस्त परिवार का मंगल होता है, समस्त परिवार का कल्याण होता है। धनु राशि, नौकरी में पदोन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी, लेकिन इस समय अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। 500 वर्षों के बाद भगवान राम, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना श्री राम जन्मभूमि में होने जा रही है। इस अवसर पर हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वहां उपस्थित हो सके, इसीलिए आप अपने घर में भगवान राम की उपासना इस पवित्र दिन यानी 22 जनवरी को जरूर करेंगे। कैसे करेंगे उपासना? एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, इस पर राम दरबार की स्थापना करें, इनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, पीले फूल, पीली मिठाई और सुगंध अर्पित करें। खाद्य पदार्थ में तुलसी दल जरूर डालिएगा। इसके बाद भगवान राम की स्तुति करें, स्तुति आपको अभी बताई हमने, या राम नाम का जप करें, या भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, श्री राम जय जय राम, इसका जप करें। और इसके बाद अपनी प्रार्थना करें प्रभु से। सबसे अंत में भगवान राम की आरती करें और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत सारे लोग चाय को कई बार गर्म करके पीते हैं, तो चाय को बार बार या दोबारा भी गर्म करके मत पीजिए, ताजी बनी हुई चाय पीजिए। बार बार चाय को गर्म करके पिएंगे तो इससे आपको लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं दिनांक 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्रभु श्री राम की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।